वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपके मल्टीपल शिफ्ट में हो रहे हैं। मतलब एक शिफ्ट में कभी भी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। आजकल आजकल जो भी एग्जाम्स हैं वो एक से ज्यादा शिफ्ट में हो रहे हैं। बहुत से एग्जाम्स तो कई कई दिन कंटिन्यू कर रहे हैं वो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई करते हैं किसी एग्जाम में उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और जो स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालता है उसके लिए एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन है क्या और नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है और फाइनली कैसे नॉर्मलाइज कट ऑफ निकलती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। और लास्ट में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या। क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं वो आजकल बहुत ज्यादा शिफ्ट में कराए जाते हैं। इसकी मेन वजह है कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराना या एक शिफ्ट में कराना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी पेपर हैं, जो मान लीजिए कि जैसा अभी आपने देखा होगा कि एएलपी में 4 दिन में एग्जाम कंडक्ट हुआ, 20, 21, 22, 23, और उसमें पर डे आपकी 3 शिफ्ट के एग्जाम्स हो रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में 3 शिफ्ट मतलब 4 दिन में आपकी 12 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुई। इसका मतलब 12 शिफ्ट में 12 पेपर आए, और हर शिफ्ट में मान लीजिए अगर पेपर का लेवल अलग होगा तो जो एक कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहा है, मान लीजिए कि जो सबसे पहले दिन एग्जाम दिया और जो सबसे लास्ट दिन एग्जाम दिया, तो उन सब कैंडिडेट्स के जो मार्क्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो फिर कैसे फाइनली लिस्ट बनेगी और कैसे सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी, कैसे नॉर्मलाइज कट ऑफ निकाली जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसका पेपर टफ आया है उसका मार्क्स कम रहेगा, ये बहुत ही जेन्युइन बात है, और जिसका पेपर इजी आ जाएगा उसका मार्क्स काफी ज्यादा जाएगा, ये भी बहुत ही कॉमन सी बात है। तो एक बीच का वे निकालना कि जो ज्यादा नंबर लेके आया है, जिस शिफ्ट में आपका पेपर इजी आया है उस शिफ्ट में कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और जिस शिफ्ट में आपका पेपर कम आया है, मतलब आपका टफ आया है पेपर, उस शिफ्ट में आपकी कट ऑफ कम जाएगी। जो आपका मेथड होता है, इस मेथड को आप कहेंगे नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन का हिंदी मतलब होता है सामान्यकरण। मतलब 2 शिफ्ट जिसमें अलग अलग टफ लेवल के पेपर आए हैं और एक शिफ्ट में आपका इजी लेवल का आया है पेपर, तो दोनों शिफ्ट में जो एवरेज जो निकाला जाएगा मार्क्स का उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स। तो ये प्रोसेस आपका नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। और चलिए देखते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। चलिए इसके लिए हम लोग एक केस स्टडी करते हैं। तो वो केस क्या है, चलिए देखते हैं। तो चलिए सपोज करिए कि एक कोई कंपनी है, उसने टोटल नंबर की वैकेंसी निकाली 4, मतलब टोटल 4 की वैकेंसी है। उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया वो 20 थे। पहले 10 कैंडिडेट थे जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे रहे थे, और दूसरे 10 कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दे रहे थे। जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ वो आपका हुआ 2 शिफ्ट में। अब चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि पहला पेपर आपका इजी आया और दूसरा पेपर आपका टफ आया। तो देखिए पहला पेपर में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो 10 थे, उनके मार्क्स क्या हैं। पहले पेपर मान लीजिए कि देखिए पहले जो आपका 89, 74, 70, 71, 90, 84, 73, 79, 87 और 78। तो आपने देखा कि पहले शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स स्कोर किए वो ओवरऑल 795 मार्क्स थे। और जब टोटल आपके 10 स्टूडेंट्स थे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स निकला वो आपका निकला 79.5 मार्क्स। अब चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट में देखिए जो आपके एवरेज मार्क्स का आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60, 68, 73। ये जो आपके मार्क्स गिवन है इसको जो हम लोग टोटल करेंगे तो आएगा 689, और इसका जो आपका एवरेज आ रहा है सेकंड शिफ्ट का वो आ रहा है 68.9 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की जो एवरेज है उसमें जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो 9.6 मार्क्स का आ रहा है। तो अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वर्क करेगा, और ये जो आपका 9.6 है इसको आधा किया जाएगा बाई 2, मतलब ये आपका होगा 4.8 मार्क्स, अराउंड 5 मार्क्स कह दीजिए। ये जो 5 मार्क्स हैं ये जो फर्स्ट शिफ्ट में जब इजी आया था पेपर तो उन लोगों के कैंडिडेट से माइनस किए जाएंगे, और जो नीचे जो आया था
उनके कैंडिडेट्स में ऐड किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जब नॉर्मलाइज मार्क्स कितना निकलता है, जब 5 मार्क्स हम लोग पहले में माइनस करेंगे और सेकेंड में हम लोग ऐड करेंगे। देखिए इसका 89 था, इसमें से माइनस किया तो ये हो गया 84, ये हो गया आपका 5 मार्क्स माइनस किया तो आया आपका 69, इसका आया 65, इसका आया 66, 90 आपका बन गया 85, 84 हो गया आपका 79, 74 आपका हो गया 68, 79 आपका हो गया 74, ये हो गया 73, 87 आपका हो गया 82। अब देखिए इधर देखते हैं, इसमें 5 मार्क्स आपने ऐड किया, ये हुआ 65, ये हुआ 73, ये हुआ 78, ये हो गया 68, ये हो गया 81। देखिए ये सब आप देख सकते हैं, 71 में 5 ऐड किया 76, ये हो गया 83, ये आपका हो गया 69 और ये आपका हो गया 63 और ये हो गया आपका 79, आपका हो गया 84। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी एवरेज मार्क्स था वो 5 मार्क्स ऊपर नीचे किया गया। इसका मतलब जो आपका जो कट ऑफ गया वो आप देख सकते हैं कितना गया, 79 में से 4.8 मतलब 5 मार्क्स अगर कम कर लिए तो आपका 74.5 के राउंड कट ऑफ गया। उस जो आपका नॉर्मलाइज आपका कट ऑफ है हो गया आपका 74.5 मार्क्स। अब देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में से 74.5 मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किया। आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4। तो देखिए जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने 74.5 मार्क्स स्कोर किया उनकी तादाद देखिए कितनी है, 1 2 3 4। मतलब खाली 4 लोगों ने ये जो नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स है इसको पास किया है। और सेकंड शिफ्ट देख लीजिए 74.5, देख लीजिए 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट में 5 लोगों ने इस कट ऑफ को पार किया है, जबकि जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स थे उन्होंने ज्यादा स्कोर किया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट्स ने कम स्कोर किया था। उसके बावजूद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो देख सकते हैं आप, इनके 5 कैंडिडेट्स ने वो कट ऑफ पार करी और इनके 4 कैंडिडेट्स ने कट ऑफ पार करी। अब देखिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। अगर मान लीजिए आपको मेरिट लिस्ट बनानी है तो जो आप अगर 4 वैकेंसी है तो मोस्टली 1.5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है मान लीजिए कंपनी द्वारा, तो टॉप 6 सेलेक्ट होंगे। तो टॉप 6 में देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है, ये 84 है, ये 82 है, ये 85 है, ये 84 है और ये 81 है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स 85 का है। उसके बाद देखिए 84 फर्स्ट शिफ्ट में भी है और 84 सेकंड शिफ्ट में भी है। चौथा जो आदमी सेलेक्ट होगा वो कितना होगा, 83 इधर है, इसमें देखिए 83 है, कहीं नहीं है। और मान लीजिए कि 6 आदमी अगर सेलेक्ट करने हैं 1.5 टाइम के हिसाब से, तो पांचवा देखिए 81 इसमें है, इसमें देखिए 82 है, ये फिफ्थ है और सिक्स्थ आपका 81 है। अब देखिए इसमें फर्स्ट शिफ्ट के कितने कैंडिडेट हुए और सेकंड शिफ्ट के कितने कैंडिडेट हुए। फर्स्ट शिफ्ट पे देखिए 84 है, ये फर्स्ट शिफ्ट है, और देखिए फर्स्ट शिफ्ट का 82 है, ये है फर्स्ट शिफ्ट, और देखिए और कोई आपका फर्स्ट शिफ्ट 85। टोटल देखिए 6 में से 3 कैंडिडेट्स आपके फर्स्ट शिफ्ट के सेलेक्ट हुए और 3 कैंडिडेट्स सेकंड शिफ्ट के सेलेक्ट हुए। इससे हम लोग को ये मालूम पड़ा कि जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो अगर नॉर्मलाइजेशन सही फॉर्मूले से हुआ तो उसका फायदा सबको बराबर होता है। ना आपके जो इजी पेपर आया था उन लोगों को नुकसान होगा, ना ही जिनका टफ पेपर आया था उनको नुकसान होगा। नॉर्मलाइजेशन हमेशा ऐसे किया जाता है कि दोनों जो लेवल हैं पेपर के वो एकदम बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं कि 89, 74, अब आप देखिए यहाँ पे 74.5 जब नॉर्मलाइज कट ऑफ गई तो उसमें आप देख सकते हैं जिसके 73 थे सेकंड शिफ्ट में वो क्वालिफाई कर गया, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में देखिए जिसके 78 थे वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो यही वजह है कि नॉर्मलाइज कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था कि आखिर नॉर्मलाइज कट ऑफ कहते किसे हैं और
कैसे निकाली जाती है। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, आपको अच्छी लगी ये वीडियो, तो आप इसको लाइक करिए, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और देखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक